तो मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सीएम कौन बनेगा, मध्य प्रदेश में सीएम बनेगा कौन, चूंकि इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आज मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान संभव है। देखिए, यह भी ऐलान संभव है, पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एमपी के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है। बीजेपी नेताओं को आला कमान के फैसले का इंतजार है कि आला कमान फैसला क्या लेती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, इन नामों पर चर्चा है। ये देखिए, सारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस में हैं और इसके साथ अगर बात किया जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी इस रेस में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा मध्य प्रदेश का राजा। तो सवाल यही है कि ब्रिजेश जैन हमारे साथ है। ब्रिजेश, कल एक तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी, उसके बाद हमारे दर्शकों का ही सवाल है कि प्रहलाद पटेल दिल्ली से जब भोपाल आए तो उनके स्वागत के लिए वीडी शर्मा पहुंच गए। तो आप जरा बताइए, इन तस्वीरों के मायने क्या है और भोपाल में क्या सुगबुगाहट है, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, मौसम में भले ही ठंड हो और तेज़ ठंड पड़ रही है उस वक्त भोपाल और आसपास, लेकिन सियासी गर्मी सरगर्मी जो है वो तेज़ी से पारा उसका चढ़ा हुआ है। प्रहलाद पटेल लगातार 4 दिन से दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह, जेपी नड्डा से 2 बार वे मिल चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी को लड्डू खिलाते हुए वे नजर आए थे और कल रात को जब भोपाल पहुंचे तो वीडी शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। यानी कि ये तस्वीर ज़रूर कुछ ना कुछ कह रही है, बयां कर रही है। और प्रहलाद पटेल का दावा इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम नेताओं में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। हालांकि सीएम पद की रेस में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं, उनका दावा भी मजबूत है। वीडी शर्मा खुद अभी दिल्ली में थे, लौटे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय लगातार भोपाल और दिल्ली में सक्रिय हैं, वे दिल्ली में भी गए थे और भोपाल भी आए। तो तमाम जो नेता हैं, सीएम पद के दावेदार हैं, वे लगातार भोपाल और दिल्ली की दौड़ में शामिल हैं। अब लेकिन दिल्ली से जो है वे तमाम दावेदार भोपाल की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है राहुल जी कि आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी बीजेपी और जिसको सीएम बनाना है उसके बारे में चर्चा का अंतिम फैसला जो है वो आज हो जाएगा। पर्यवेक्षक 1-2 दिन में, कल या परसों, तमाम राज्यों में पहुंचकर विधायक दल की बैठक संपन्न करा सकते हैं और वहां पर फिर अंतिम मोहर जो है वो सीएम फेस पर लगेगी। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम के लिए भी लगातार बातचीत चल रही है और तमाम जो सियासी समीकरण हैं वो तय किए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम 1 बनाया जाए या 2 बनाया जाए। फिलहाल जो है अंतिम फैसला आज होने की संभावना है। अंतिम फैसला आज होने की संभावना है और ब्रिजेश जैन ने कहा कि पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में। देखिए, ये कंफ्यूजन की स्थिति दर्शकों इसीलिए है चूंकि भारतीय जनता पार्टी क्लियर ही नहीं कर रही कि पर्यवेक्षक कौन होगा और कब विधायक दल की बैठक होगी। तो क्या सारे जो दावेदार थे, चूंकि प्रहलाद पटेल भी आ गए हैं, बीडी शर्मा भी आ गए हैं, बीडी शर्मा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रहलाद पटेल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या सभी अब भोपाल आ गए हैं कि अभी 1-2 नेता दिल्ली में डटे हुए हैं? देखिए राहुल जी, नरेंद्र सिंह तोमर अभी दिल्ली में मौजूद हैं, आज वे दिल्ली में रहेंगे और आज शाम को उनके भोपाल पहुंचने की संभावना है। अगर इसके अलावा हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो कल रात को ही वे वीडी शर्मा और वे दोनों जो हैं वे भोपाल पहुंचे हैं, दोनों दिल्ली में मौजूद थे। वीडी शर्मा 1 दिन पहले ही गए थे, प्रहलाद पटेल लगातार 4 दिनों से दिल्ली में डटे हुए थे और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय लगातार उनका भोपाल आना जाना हो रहा है। दिल्ली भी कैलाश विजयवर्गीय गए थे, कल रात को वे भोपाल आए थे, हालांकि रात को ही इंदौर निकल गए। आज फिर से भोपाल आएंगे कैलाश विजयवर्गीय, लगातार इंदौर, भोपाल और दिल्ली के चक्कर कैलाश विजयवर्गीय लगा रहे हैं। तो तमाम जो दावेदार हैं वो दिल्ली और दिल्ली से भोपाल का सियासी सफर जो है वो तय कर रहे हैं। मंजिल कहाँ किसको कब मिलेगी ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन जल्द ही जो है 1-2 दिन में बीजेपी अपना सीएम फेस और अब ये कहना मुश्किल तो होगा, लेकिन ब्रिजेश जैन, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो नॉन स्टॉप दौरे पे दौरे कर रहे हैं और हालांकि कल मैंने ये जानकारी भी ली तो ये सारे कार्यक्रम सीएम ऑफिस से लगे हुए हैं। अब वो राघोगढ़ जा रहे हैं, छिंदवाड़ा,
उसके साथ श्योपुर, यानी उन जगहों पर वो लगातार जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली हो। बिल्कुल, देखिए राजनीति में दो तरह की चीज़ें तरक्की के लिए मानी जाती हैं। कहा जाता है कि या तो आपका काम हो या फिर आपकी जुगाड़ हो। कई नेता जुगाड़ में लगे हैं, आप अपनी तमाम सियासी जमावटें कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पाँव वाले भैया कहे जाते हैं, ग्राउंड के नेता माने जाते हैं। और इसीलिए लगातार उन्होंने पहले ही दिन जब चुनावी रिजल्ट आए तब भी उनका बयान हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटूंगा। और लगातार 3 दिन से उनके दौरे जारी हैं। पहले वे छिंदवाड़ा में गए जहाँ की तमाम सभी सीट जो है बीजेपी ने हारी थी। कल वो श्योपुर गए जहाँ की दोनों सीट जो है पूरे ज़िले की बीजेपी ने हारी थी, कांग्रेस ने जीती थी। आज वे राधोगढ़ जा रहे हैं जहाँ दिग्विजय सिंह का पुराना गढ़ है और उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहाँ 6500 वोटों से जीते हैं, यानी कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार जा रहे हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं, भावुक बयान भी वो दे रहे हैं इस दौरान। और अपने जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं निराश ना हो, लोकसभा चुनाव में घर ना बैठे, इसलिए उनको भी लगातार वो एनर्जी दे रहे हैं। अभी फिलहाल ब्रिजेश, लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की कौड़ी है, चूंकि पर्यवेक्षक कौन बनेगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक कौन होगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे पहले बीजेपी को करना होगा। लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। भोपाल से खबर यह है कि दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं एमएलए प्रहलाद पटेल। भोपाल में वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया है। सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं प्रहलाद पटेल। 4 दिन के बाद दिल्ली से लौटे। हालांकि अभी हमारे संवाददाता ने ब्रिजेश ने क्लियर कर दिया कि भोपाल दोनों साथ आए हैं, वीडी शर्मा भी साथ आए हैं। अब कोई माला लेकर गया होगा तो उन्होंने माला पहना दी, और तो ऐसा लग रहा है कि माल्यार्पण हो गया, पर दोनों साथ आए हैं। सीएम पद के प्रबल दावेदार प्रहलाद पटेल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये माला क्यों पहनाई गई, इसकी चर्चे भी बहुत है कि वीडी शर्मा ने माला पहनाई। अब देखिए वो तो तस्वीर बन गई और ये तस्वीर अब पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है कि क्या प्रहलाद पटेल दावेदार हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह से इस्तीफा दिया है, और एक अनुभवी नेता हैं, अटल जी की सरकार में भी इन्होंने काम किया और इसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी इन्होंने काम किया, एक लंबा एक्सपीरियंस है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस्तीफा दिया है, केंद्र में कृषि मंत्री हैं, यानी अगर कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक देखें तो टॉप 5 की रैंक आती है। अब इन सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब बिना कोई मैसेज के तो इस्तीफा दे नहीं दिया होगा, जब तक आला कमान से मैसेज नहीं मिला होगा इस्तीफा दिया नहीं होगा। और इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ रहे हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश में क्या मिलने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल जो है वो पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि ये कब सवाल बनेगा। अब बड़ा सवाल ही कब तक रहेगा, अब ये तब सवाल बनेगा जब पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की रेस के सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम पद की रेस में 1 दर्जन नाम चल रहे हैं। अब देखिए, अभी प्रवक्ताओं से पूछेगा तो बोलेंगे कि नाम नहीं है। विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री पद के कब सस्पेंस खत्म होने के सवाल पर कहा कि रविवार को खत्म हो जाएगा सस्पेंस। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय एक निजी अस्पताल में भर्ती बीजेपी के कार्यकर्ता से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो सवाल यह है, कैलाश विजयवर्गीय को यह भी बताना चाहिए कि यह गुंडागर्दी कर कौन रहा है, आपने ये बयान दिया क्यों। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात तो क्लियर कर दी, वो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन दावेदार हैं। हालांकि कल जब हमने डिबेट की थी कि इंतहा हो गई, इंतजार की, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे यहां कोई दावेदार नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 दर्जन यानी 12 से ज्यादा दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। अगली खबर भोपाल से ही है, इसी से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन पहले बाइट सुना देते हैं, यानी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा वो सुना देते हैं आपको। 1 दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं और इसलिए धन्यवाद आपको, आप मेरा नाम चला रहे हैं। लेकिन फिर भी सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना? हाँ, ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं झुग्गी झोपड़ी के, और उनके साथ जो गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, हम प्रशासन से मांग करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी गुंडागिर्दी की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी हम चिंता करेंगे।
तो कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि 1 दर्जन नाम चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार नेता है। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप ही लोग चला रहे हैं और कहा कि मेरा नाम चला रहे हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। लेकिन भोपाल से खबर यह है कि दिग्गी राजा के गढ़ शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। आज उनका दौरा है राघोगढ़, जहां से उनके बेटे जयवर्धन सिंह जीत के आए हैं चुनाव। ये चुनाव जो था बहुत कम मार्जिन से दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जीते हैं। 1 बजे आज यहां पर शिवराज सिंह चौहान एक सभा करेंगे, आम सभा करेंगे, और जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का वो हौसला बढ़ाएंगे, बूस्टअप करेंगे कि आप लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरीके से महज आपने 6000 वोटों के अंतर से हरा दिया जयवर्धन सिंह को, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ काम है। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसी बातों को एड्रेस करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर ये बात बताएं कि आप लोगों ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां बीजेपी हारी है, तो इसके मतलब क्या है? क्या वो बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को श्योपुर पहुंचे थे और यहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करके हारी हुई सीटों पर उन्होंने मंथन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ता को संबोधित भी किया और श्योपुर के लोगों से लोकसभा चुनाव में जिताने की अपील की। अभी देखिए, विधानसभा चुनाव अभी खत्म ही हुआ, अभी 3 तारीख को रिजल्ट ही आया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिए हैं और कह रहे हैं कि आप लोग लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम शुरू कर दीजिए। विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि किसी भी हालत में श्योपुर विधानसभा से और विजयपुर विधानसभा से मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी लीड देंगे, इतने वोटों से जिताएंगे कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि कितनी बड़ी जीत श्योपुर वालों ने दी। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि आज हार की कांग्रेस समीक्षा करेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो कांग्रेस ईवीएम को दोषी ठहरा रही है, ठहरा रही कि नहीं ठहरा रही है? जितने भी दर्शक गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का ये बुलेटिन देख रहे हैं वो बताएं। जब आप ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, यानी आप अपनी हार मान नहीं रहे हैं, तो हार पे समीक्षा बैठक कैसे हो सकती है? ये बड़ा सवाल है कि नहीं? आप बताइए, ये है कि नहीं बड़ा सवाल? आप हार मान नहीं रहे हैं तो हार पे समीक्षा कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार हुई है, ईवीएम की वजह से हार हुई है, तो समीक्षा 24 अकबर रोड पर क्यों की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मध्य प्रदेश की जनता क्लियर करना चाहती है कि क्लियर कीजिए कि है क्या। तो आज दिल्ली में हार की समीक्षा बैठक होगी और इसमें साथ ही साथ ये भी होगा कि कौन बनेगा नेता का प्रतिपक्ष, यानी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर ही मंथन होगा। शाहजहांपुर आपको ले चलेंगे, क्योंकि आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इस दिन सम्मेलन होगा। जिला, विभाग, प्रांत के कार्यकर्ता जितने भी होंगे शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण देना। आरएसएस के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा कि वो कौन कौन लोग होंगे जिनकी जिम्मेदारी प्रथम होगी, उनको प्रथम जिम्मेदारी दी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे, ये पूरी कोशिश है। एक खबर बैतूल से है। एक युवक को मजाक करना भारी पड़ गया। 20 से ज्यादा लोगों ने उसकी मजाक के बाद पिटाई कर दी। घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो अगली बार आप किसी से मजाक कीजिए तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, वरना हो सकता है कि ये हश्र आपका हो जाए। अब देखिए, इसने मजाक किया, जो ये दिख रहा है तस्वीरों में, इसने मजाक ही किया था, लेकिन मजाक के बाद क्या हो गया, इसकी पिटाई हो गई। तो मजाक उसी से कीजिए जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो आपकी बात को समझेगा, आपके व्यवहार को समझेगा। अगर आप किसी राह चलते व्यक्ति के साथ मजाक कर दिए तो वो आपके लिए भारी भी पड़ सकता है, जैसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर बालाघाट से है। मनचले युवक ने महिला की हत्या कर दी। चाकू से हमला करके महिला की हत्या की गई। पति के साथ मेला घूमने गई थी। रामपायली मेले में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामपायली थाना का यह मामला है। मनचले युवक ने हत्या की है।
तो बालाघाट पुलिस कर क्या रही थी? सवाल तो यह भी है। चाकू से हमला कर महिला की हत्या की गई है। हितेन चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। हितेन, जहां ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मुस्तैद है, पुलिस हमारी लगातार मुस्तैद है, वहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई और जो अपने पति के साथ मेला देखने के लिए गई थी। जी राहुल जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रामपायली का जो मेला होता है रामपायली में, ये बालाघाट जिले का काफी प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन रात में जिस तरह से घटना घटी है, चाकू से एक मनचले युवक ने एक 30 वर्षीय महिला की निर्ममता से हत्या कर दी, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी संदेह पैदा होता है कि वहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस बल क्यों तैनात नहीं था। जब युवक ने युवती को चाकू मारकर हत्या की, उसके बाद में जो है मेले में जो ग्रामीण लोग थे उनके द्वारा मनचले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। कहीं ना कहीं ये पुलिस की यहाँ पे बड़ी चूक समझ में आ रही है। घटना का कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। जी, प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, जब तक पूरा मामला सामने ना आ जाए, आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे। तेन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अशोकनगर के चंदेरी ललितपुर के बीच बनी राजघाट चौकी पर वाहनों से अवैध वसूली का एक मामला हमारे पास है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी अमन सिंह राठौर ने संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कहा कि आपका काम यहां खत्म होता है, आपकी सेवाएं समाप्त होती है। एसपी ने निलंबित कर दिया है। ये अवैध वसूली जो चल रही है मध्य प्रदेश में कई इलाकों में, हमारे संवाददाताओं की नजर उस पर है। ये हुआ कि मैं गाड़ी लेके सीधा जा रहा था, यहाँ गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के बोलने लगा 200 रुपये दे, नंतर गाड़ी अंदर कर, दोनों को मारेंगे, जिस चाय को फोन लगा ले, जिस चाय को बुला ले। कितने रुपए मांगे? 200 रुपये मांगे। शराब पिए थे पूरे लोग। कल एक कॉलर का मेरे पास फ़ोन आया था कि वहाँ पे जो एएसआई पदस्थ हैं अंतर सिंह दीवान, वो शराब के नशे में भी हैं और चेकिंग के दौरान दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं और काफ़ी संदेहास्पद उनका आचरण था। तब मैंने तत्काल जो थाना प्रभारी उनको वहाँ पर भेजा, उन्हें निर्देशित किया कि यदि वो शराब के नशे में तो तत्काल उनका मेडिकल कराया जाए। जब उनका मेडिकल कराया गया तो उसमें शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें आपको मिलती रहेंगी। कहां पर? IBC 24 के चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ।